चलिए दोस्तों, 32 प्रश्न पर वीडियो कट गया था तो दूसरा वीडियो बनाना पड़ गया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं 33 नंबर प्रश्न से। प्रलय शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, प्रलय का मतलब होता है सृष्टि का विनाश, है ना। तो सृष्टि का ही क्या होता है, ये उल्टा होता है। ठीक है, और प्रलया का उल्टा क्या होता है, तो विप्रलया होता है। ठीक है, प्रलया का उल्टा क्या होता है, तो विप्रलया होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 34 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में विकल्प का विलोम है। तो विकल्प का विलोम क्या होता है? प्रकल्प, प्रलभ, प्रगल्भ, संकल्प, विकार। तो देखिए, विकल्प का जो सही विलोम है वो क्या होता है? संकल्प होता है। ठीक है, चलिए प्रगल्भ का क्या होता है? तो देखिए, प्रगल्भ का उल्टा क्या होता है? अप्रगल्भ। ठीक है, अप्रगल्भ होता है। ठीक है, और विकार का क्या हो जाएगा? तो देखिए, विकार का अविकार होता है। विकार का अविकार होता है। कल्प, प्रकल्प। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 35 नंबर प्रश्न। निम्न में से चिरंतन, ठीक है, चिरंतन का विलोम शब्द है। तो देखिए, चिरंतन मतलब कि ऐसी वस्तु की बात कर रहा है जो हमेशा से ही मतलब कि हमेशा ही रहेगा, है ना। तो नश्वर मतलब कि नाश होने वाली वस्तु। ठीक है, लौकिक का उल्टा क्या होता है, तो अलौकिक होता है। नैसर्गिक का क्या होता है, तो नैसर्गिक एक प्रकार का, इसका पर्याय क्या होता है, जिसका पर्याय होता है प्राकृतिक। इसका पर्याय क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक है, तो नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। उल्टा क्या होगा? कृत्रिम। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो उत्तर भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 36 नंबर प्रश्न। सत्कार का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो देखिए, सत्कार का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? सत्कार। अपमान का क्या होता है? तो देखिए, अपमान, है ना। अपमान किसका होता है? जो सम्मान पात्र होते हैं ना। तो सम्मान का ही उल्टा क्या होता है? अपमान होता है। तो ए वाला तो नहीं है। ठीक है, देखिए, दुत्कार का क्या होता है? दुलार होता है। दुत्कार का क्या होता है? तो दुलार होता है। ठीक है, तिरस्कार का ही क्या होता है? सत्कार होता है। तो सही आंसर क्या मिल गया हमें? ऑप्शन नंबर सी मिल गया। ठीक है, चलिए अपकार का क्या होता है? तो देखिए, अपकार का होता है उपकार। अपकार का क्या होता है? उपकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 37 नंबर प्रश्न। अल्पज्ञ का विरुद्धार्थी शब्द है। तो अल्पज्ञ का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो क्या होता है? बहुज्ञ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा 38 नंबर प्रश्न। उपसर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, उपसर्ग का विलोम क्या होता है? प्रत्यय होता है, ये सभी जानते हैं ना। विरक्त का क्या हो जाएगा? अवरक्त हो जाएगा। अवरक्त हो जाएगा। ठीक है, मंगल का क्या होता है? अमंगल होता है। तो ये तो हो जाएगा मंगल। ठीक है, उपादान का क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर उपादान है ना, उपादान जैसे कोई तो शब्द होता ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको काट लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 39 नंबर प्रश्न। प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। क्या बोल रहा है? प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होता है? ग्लानि होता है। क्या होता है? ग्लानि होता है। और ग्लानि जो है वह किसी में भी नहीं दिया गया है ना। तो प्रफुल्ल का उल्टा क्या होता है? ग्लानि होता है। दुख का तो हो जाएगा सुख, है ना, तो ये नहीं है। विषाद का क्या हो जाएगा? तो विषाद का हो जाएगा हर्ष। विषाद मतलब क्या है? दुखी, है ना, या किसी शोक में रहना, तो इसका हो जाएगा हर्ष, या शोक का भी हर्ष हो जाएगा। ठीक है, करुणा का क्या हो जाएगा? तो करुणा का हो जाएगा निष्ठुरता या फिर क्रूरता, है ना, तो ये भी नहीं है। ठीक है,
तो प्रफुल्ल का क्या होता है, ग्लानि होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 40 नंबर प्रश्न। उद्धत उद्धत शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, उद्धत। तो देखिए उद्धत शब्द का विलोम शब्द विनय, अविनय। तो विनय का ही उल्टा क्या होता है, अविनय होता है ना। तो ये दोनों तो आपस में नहीं है। ठीक है, अनुदार का क्या होता है, उदार होता है। तो ये भी नहीं है। विनीत का क्या होता है, तो विनीत का क्या होता है हमारा, उद्धत होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विनम्र का क्या हो जाएगा, तो विनम्र का, जैसे कि कोई विनम्र है ना, तो विनम्र का क्या हो जाएगा, जैसे गुस्से वाले के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रूर, है ना, क्रूर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं था। ठीक है, चलिए तो हमारा सही आंसर क्या था, ऑप्शन डी। अगला है हमारा नैसर्गिक। तो नैसर्गिक का उल्टा क्या होता है, कृत्रिम होता है। ठीक है, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का उल्टा क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे कि यहाँ पर एक नया शब्द आया है, सुसुप्ति। तो सुसुप्ति का उल्टा क्या होता है, जागृति होता है। यहाँ पर लिख लेंगे, इसका क्या होता है, जागृति होता है। ठीक है, और जो स्वर्गीय है ना, स्वर्गीय का उल्टा क्या होता है, ये याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब आएगा तो देख लेंगे, या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सात्विक का तो तामसिक होता है, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 42 नंबर प्रश्न। देखिए अननुमेय है ना, अननुमेय का विलोमार्थी शब्द है। तो अननुमेय का क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द है, तो अनुमेय का क्या हो जाएगा, अनुमेय हो जाएगा, है ना, अनुमेय। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनजान लिखा है, तो जान का हो जाएगा अनजान, है ना। यहाँ पर आधे, आधे मतलब कि क्या होता, देखिए आधे का उल्टा क्या हो जाएगा, आधे का उल्टा होता है आधार। ठीक है, आधे का उल्टा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा जंघम का विलोम शब्द है। तो देखिए जंघम का विलोम शब्द क्या होता है, तो जंघम का विलोम शब्द होता है स्थावर। ठीक है, जंघम का विलोम शब्द क्या होता है, स्थावर होता है। चल का उल्टा क्या होता है, तो चल का उल्टा होता है अचल। और चेतन का क्या होता है, तो चेतन का होता है जड़। ठीक है, दानव का क्या होता है, मानव होता है। ठीक है, मानव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जंघम का उल्टा क्या मिला, ऑप्शन डी, स्थावर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 44 नंबर प्रश्न। अवज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए अवज्ञा का विलोम शब्द क्या होता है, अनुपालन, अनुज्ञा, अनुमति या फिर अवरोध। तो देखिए यहाँ पर अनुमति का क्या होता है, अनुमति मतलब कि किसी से परमिशन मांगना, है ना। तो अनुमति का क्या हो जाएगा, मना हो जाएगा। ठीक है, अनुमति का उल्टा क्या होता है, मना होता है। अवरोध, अवरोध मतलब कि रुकना या फिर कहीं पर रुकावट की बात होती है ना। तो अवरोध का होता है गति, या गति का उल्टा क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है। ठीक है, अनुज्ञा जैसा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसका अवज्ञा का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, अनुपालन हो जाएगा। ठीक है, अवज्ञा का उल्टा क्या होता है, अनुपालन होता है, न कि अनुज्ञा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 45 नंबर प्रश्न। बर्बर का विलोम शब्द है। बर्बर यानी कि ऐसे व्यक्ति की बात बोला जा रहा है जो बहुत ही थोड़ा खराब किस्म का है ना, मतलब कि उसका आदत व्यवहार अच्छा नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, बर्बर बोलते हैं। तो बर्बर व्यक्ति का उल्टा क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए अभद्र किसको बोलते हैं, अभद्र का हो जाएगा भद्र हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा,
भद्र हो जाएगा, ठीक है। सुंदर का क्या हो जाएगा, तो सुंदर का होता है कुरूप, सुंदर का क्या होता है, कुरूप होता है, ठीक है, या फिर असुंदर भी होता है। और अशालीन, अशालीन, ठीक है, तो शालीन का क्या होता है, अशालीन होता है, ठीक है। शालीन का उल्टा क्या होता है, अशालीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा निघ्य शब्द। निघ्य का विलोमार्थी है, तो निघ्य का विलोमार्थी क्या होता है ये बताना है। निघ्य का निंदनीय, वंद्य, वाद्य या फिर निंदित। तो देखिए निंद्य का क्या हो जाएगा, वंद्य हो जाता है, ठीक है। निंद्य का उल्टा क्या होता है, वंद्य होता है। निंदनीय का उल्टा क्या होता है, वंदनीय होता है। क्या होता है, वंदनीय होता है, ठीक है। और वाद्य का उल्टा क्या होता है, अवाद्य होता है। क्या होता है, अवाद्य, ठीक है। वाद्य का उल्टा क्या होता है, अवाद्य होता है। निंदित का क्या होता है, तो निंदित का तो याद नहीं आ रहा है ना, तो निंदित का आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है, अनुरक्त। अनुरक्त का विलोमार्थी है, तो अनुरक्त का क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन है वो मैंने कहीं ना कहीं बता भी दिए हैं ना। अनुराग का क्या होता है, विराग होता है। रक्तहीन का क्या होता है, रक्त युक्त होता है, ठीक है। अनुरक्त, अनुरक्त, देखिए यहाँ पर अनुरक्त है ना, तो अनुरक्त का नुरक्त नहीं हो सकता है ना, तो ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला है हमारा 48 नंबर प्रश्न, आकर्षण का विलोम क्या होता है। तो आकर्षण का विलोम आप सभी जानते हैं विकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण होता है ना। आकर्षण का जो उल्टा है वो क्या होता है, आकर्षण का उल्टा विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है ना, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं खुद ही गलत कर रहा था, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है और हमने क्या लगा दिया, हमने विलोम लगा दिया है ना, तो विलोम नहीं पूछा गया है। यहाँ पर आकर्षण का विलोमार्थी नहीं है पूछा गया है, ठीक है। देखिए आकर्षण का अनाकर्षण तो होता ही है, विकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी होता है, अत्याकर्षण नहीं होता है, ठीक है। तो जो गलत है वो सही है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो क्या मिल जाएगा, अत्याकर्षण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हो गया था हमसे गलती। चलिए आगे देखिए हमारा 49 नंबर प्रश्न, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है। तो चिरंतन का अभी देखे हैं नस्वर होता है, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है उसके विलोम आप लोग जानते हैं। अलौकिक का क्या होता है, लौकिक होता है। और नैसर्गिक का क्या होता है, तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा 50 नंबर प्रश्न, प्रफुल्ल का विलोम शब्द है। देखिए प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होता है, तो हमने जस्ट देखे थे है ना, ये क्वेश्चन जो है वह रिपीट हुआ है। तो प्रफुल्ल का उल्टा क्या होता है, ग्लानि होता है। और बाकी जो ऑप्शन थे वो सेम ही हैं, तो उसको मैंने एक्सप्लेनेशन कर लिया है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 51 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा स्तुत्य का विलोम शब्द है। चलिए देखिए स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है, निंद्य होता है ना। स्तुत्य का विलोम क्या होता है, निंद्य होता है, ठीक है। यहाँ पर विशिष्ट का तो सामान्य होता है और व्यष्टि का क्या होता है, तो समष्टि होता है। व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि होता है, ठीक है। और गृही का क्या हो जाता है, तो गृही का हो जाता है गृहिणी, है ना, या फिर गृही यानी कि जो गृहस्थी वाला है उसी को हम गृही कहते हैं। तो गृही का क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, ठीक है। गृही का उल्टा क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा 52 नंबर प्रश्न,
कृतज्ञ का क्या होता है, तो कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतज्ञ, है ना। कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा 53। सूर जो शब्द है उसका हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो सुर का विलोम क्या हो जाएगा, निर्बल, कायर, भीरू या फिर डरपोक। तो हम सूर किसे कहते हैं, जो कि सूरवीर है ना। तो सूरवीर का उल्टा क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला है हमारा 54 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम का विरुद्धार्थी शब्द है, यानी कि विलोम शब्द है। तो जंगम का उल्टा क्या होता है, स्थावर होता है। ये 2 बार आ चुका है, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन हैं वो थोड़े अलग अलग है ना। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सचल का क्या होता है, अचल होता है। सचल का क्या होता है, अचल होता है। चेतन का क्या हो जाता है, तो चेतन का हो जाता है जड़। और स्थाणु का क्या हो जाएगा, तो स्थाणु जैसे कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगर ये अणु रहता तो हम परमाणु कहते हैं ना। तो स्थाणु जैसा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम काट लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 55 नंबर प्रश्न। निम्नांकित में से नूतन, नूतन का अर्थ होता है नया, है ना। नूतन का अर्थ क्या होता है, नया होता है। तो नया का हमें क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। प्राचीन, पुरातन, पुराना या फिर अद्यतन। तो देखिए जो नूतन शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। ठीक है, नूतन का क्या होता है, पुरातन होता है। ठीक है, प्राचीन का क्या होता है, तो प्राचीन का होता है अर्वाचीन, अर्वाचीन होता है। ठीक है, पुराना का क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। और अद्यतन का क्या हो जाएगा, तो अद्यतन का क्या हो जाएगा, पूर्वतन हो जाता है। अद्यतन का क्या होता है, पूर्वतन। ठीक है, अद्य मतलब कि आगे और पूर्व मतलब कि सॉरी पूर्व जब लगाएंगे तो कहाँ चला जाता है, पीछे की ओर चला जाता है ना, यहाँ पर। चलिए अगला है हमारा, देखिए ये बार बार प्रश्न आ रहा है, कभी स्थावर को रख रहा है, कभी जंगम को रख रहा है ना। तो इसका उल्टा क्या होता है, जंगम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 57 है, स्मरण का विलोम शब्द है। तो स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। ठीक है, स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है, विस्मरण होता है। स्मरण जैसा कोई शब्द नहीं होता है। अनुसरण, अनुसरण का क्या हो जाएगा, देखिए अनुसरण मतलब कि किसी के अधीन होना, है ना। अनुसरण या फिर इसका उल्टा होता है अनुसरण भी होता है। ठीक है, तो जैसा वहाँ पर सेंस निकले वह उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 58 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वह सही नहीं है, यानी कि एक ऐसा शब्द है जो विलोम वाले शब्द नहीं है। तो ऋजु का वक्र होता है, ये बात सही है। ठीक है, दूसरा है हमारा कुटिल, है ना। तो कुटिल का क्या हो जाए, देखिए कुटिल मतलब होता है कठिन, कठिन का हो गया सरल। ठीक है, उपयोग, उपयोग और सदुपयोग दोनों ही क्या है, समनार्थी शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, और सार का क्या हो जाता है, निस्सार हो जाता है। तो ये भी विलोम है, लेकिन ये क्या है, विलोम नहीं है, समनार्थी है। ठीक है, तो उपयोग का क्या होना था यहाँ पर, तो उपयोग का उल्टा होना था यहाँ पर दुरुपयोग, है ना। क्या होना था, दुरुपयोग होना था। ठीक है, चलिए तो नहीं वाला पूछा है तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अगला है हमारा 59 नंबर प्रश्न। आगम का विलोम शब्द है। तो देखिए आगम का सुघड़, सुगम, आगच्छ या फिर अग्रज अग्रज। तो देखिए आगम का उल्टा क्या होता है? सुगम होता है। आगम का विलोम क्या होता है? सुगम होता है। ठीक है। अग्रज मतलब कि जो भाई है ना, बड़ा भाई, उसको हम क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। तो अग्रज का तो हो जाएगा अनुज हो जाएगा। सुघड़ और अग्गच ये दोनों आपस में क्या है? विलोम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह नहीं सकता हूँ, इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 60 नंबर प्रश्न। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपकार का क्या होता है? अनुपकार या फिर अपकार या फिर अनपकार या फिर आकार। तो देखिए उपकार का क्या होता है? अपकार होता है। ठीक है, अनुपकार नहीं लगाना है, ना कि अनपकार लगाना है, ना कि आकार लगाना है। ठीक है, आकार का क्या होता है? तो आकार का उल्टा होता है निराकार। ठीक है, आकार का उल्टा क्या होता है? निराकार होता है। ठीक है, चलिए निराकार। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 61। शाश्वत। शाश्वत शब्द का विलोम शब्द है। तो शाश्वत का क्षणिक, नश्वर, नाशवान या फिर विनाशी। तो देखिए शाश्वत मतलब कि जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं, है ना। तो शाश्वत का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्षणिक हो जाएगा, क्षण भर वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 62 नंबर प्रश्न। तम का विलोमार्थी शब्द है। तो तम का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए तम का विलोमार्थी शब्द अंधकार, अमिश्रा, तिमिर या फिर आलोक। तो देखिए तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब है ताप से होता है ना, और आलोक का मतलब क्या होता है? शीतलता से संबंधित होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आलोक का मतलब, यहाँ पर आलोक का तो तिमिर होना चाहिए, है ना। तो आलोक का उल्टा क्या होता है? तिमिर होता है। लेकिन यहाँ पर तम का जो अर्थ है वो भी कहीं ना कहीं आलोक के विपरीत ही बता रहा है ना। तो यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है वो तो तम से मेल नहीं खाता, मतलब कि विपरीत से मेल नहीं खा रहा है ना। और तम और तिमिर जो है वह लगभग लगभग सेम शब्द है। ठीक है, और तिमिर का उल्टा क्या होता है? आलोक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी को लेकर के चलते हैं ऑप्शन डी को। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो यही यहाँ पर क्या होता है? सूटेबल बैठ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप लोगों को इस 62 प्रश्न में अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा या फिर इसके बारे में कुछ पता होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा 62 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए, है ना। तो प्राचीन का क्या होता है? जस्ट अभी अभी देखे हैं, है ना। तो प्राचीन का क्या हो जाता है? अर्वाचीन हो जाता है। ठीक है, देखिए पुरातन का क्या होता है? नूतन होता है ना। अंत्य का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो अंत्य है, तो अंत्य मतलब कि अंत होने वाला, तो अंत का हो जाएगा आद्य। इसका क्या हो जाएगा? आद्य हो जाता है, अंत आद्य। ठीक है, पर्वात्य का क्या होता है? तो पाश्चात्य होता है। इसका क्या हो जाता है? पाश्चात्य। ठीक है, जो नया शब्द है उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा अर्वाचीन। अभी जस्ट देखें तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? उल्टा प्राचीन हो जाएगा। अनावृष्टि का क्या हो जाता है? देखिए अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है, अनावृष्टि का क्या होता है? अतिवृष्टि होता है। पाताल का क्या हो जाता है? आकाश होता है। अनभिज्ञ का क्या हो जाता है? अभिज्ञ हो जाता है। ठीक है, अनभिज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ होता है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा निम्नलिखित में से दीवा शब्द का विलोम है। दीवा मतलब कि दिवस की बात हो रही, तो उल्टा क्या आ जाएगा इसका? रात्रि आ जाएगा। ठीक है, छाया का क्या होगा? धूप होगा।
तिक्क का क्या होता है, तो देखिए तिक्क मतलब कि कड़ू से है ना। तो इसकी जगह में हम क्या लेंगे, उल्टा मधुर लेंगे। ठीक है, तिक्क का क्या होता है, मधुर होता है। और विकीर्ण का क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। ये मैंने बता चुका है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 66 नंबर, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए 66 जो प्रश्न है गणतंत्र, इसका विलोम शब्द क्या होता है, राजतंत्र। ठीक है, क्या होता है, राजतंत्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए गणतंत्र है ना, तो गणतंत्र का उल्टा क्या होता है, राजतंत्र। प्रजातंत्र का उल्टा क्या होता है, तो राजतंत्र होता है। ठीक है, लोकतंत्र का उल्टा क्या होता है, तो राजतंत्र होता है। तो जो बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये सब गणतंत्र के क्या है, पर्याय शब्द है। ठीक है, क्या शब्द है, पर्याय शब्द हैं। और सभी का उल्टा क्या होता है, राजतंत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा स्पृश्य। स्पृश्य शब्द का विलोमार्थी बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्पृश्य का क्या हो जाता है, अस्पृश्य हो जाता है। स्पृश्य का क्या होता है, अस्पृश्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 68 नंबर प्रश्न, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है, नश्वर होता है। देखिए बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसका क्या क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, है ना। तो चिंतन का क्या हो जाएगा, मनन हो जाएगा। ये नया शब्द आया था। ठीक है, और यहाँ पर दिया भी है। विचार का क्या हो जाएगा, तो देखिए चिंतन का तो मनन हो गया, है ना। विचार का अविचार होता है। ठीक है, विचार का क्या होता है, अविचार होता है। कुछ कुछ चीज़ें जो है वह जल्दी याद नहीं आती है, तो कोई बात नहीं है, धीरे से याद आ जाती है। चलिए, तो विचार का क्या होता है, अविचार होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 69 और 70 नंबर प्रश्न। 69 क्या बोल रहा है कि पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा। तो देखिए पाश्चात्य का क्या होता है, पौर्वात्य। पाश्चात्य का उल्टा क्या होता है, पौर्वात्य। ठीक है, न कि पूर्वात्य। ठीक है, बाकी जो दिया है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है, विहित होता है। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है सी, ये क्या है, अनुपयोगी का उपयोगी हो जाएगा। संदिग्ध का क्या हो जाता है, तो संदिग्ध मतलब होता है संदेह, और किसी पर असंदिग्ध करेंगे तो असंदेह हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधित का क्या हो जाएगा, बंधित हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधित का क्या होता है, अबंधित होता है। ठीक है, अप्रतिबंधित हो जाएगा। ठीक है, अ लगा देंगे तो अप्रतिबंधित, यानी कि कोई जो है वह किसी नियम से बांध दिए तो प्रतिबंधित हो गया, है ना। और किसी को नियम से मुक्त कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अप्रतिबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है 71, अथ का विलोम शब्द क्या होता है। तो अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा 71 में। अथ का मतलब कि, अथ मतलब कि अभी, मतलब कि अभी के समय की बात है। और इति, अथ का क्या होता है, इति होता है। पूर्व का क्या हो जाएगा, तो पूर्व का हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। अंत का क्या हो जाएगा, तो आदि हो जाएगा। ठीक है, और आदि का ही क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उद्यमी शब्द का विलोम शब्द है। तो देखिए उद्यमी जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। 72 नंबर प्रश्न, कर्मठ, कार्य करने वाला, मेहनती या फिर निरुद्यमी। तो उद्यमी का क्या होता है, निरुद्यमी होता है। ठीक है, कर्मठ का क्या होता है, तो अकर्मठ होता है। ठीक है, मेहनती का क्या होता है, आलसी होता है। ठीक है, या फिर अमेहनती होता है। चलिए अगला है हमारा 73 नंबर प्रश्न। इसमें दिया हुआ है एक शब्द अतरंग। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक शब्द दिया हुआ है अतरंग। अतरंग का हमें क्या निकालना है, विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प चुनना है। ठीक है,
तो अतरंग का उल्टा क्या होता है? बहिरंग होता है। ठीक है, अतरंग का उल्टा क्या हो जाता है? बहिरंग होता है। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अनित्य का क्या हो जाता है? नित्य हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला है हमारा 74 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा युग्म विपरीतार्थक शब्द का नहीं है ना? यानी कि 3 जो है वह विपरीत शब्द वाले हैं और 2 जो है वह नहीं है, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए 74 नंबर प्रश्न में अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, तो ये तो सही है। धीरे का क्या होता है? तेज होता है, ये भी सही है। माँ को ही हम अम्बा बोलते हैं, तो ये तो गलत, ये तो विलोम नहीं बता रहा है। और एक का क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 75 नंबर प्रश्न। आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का विलोम है ना, देखिए आकर्षण का विलोम पूछा है तो विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, अवरोह का अनावरोह होता है। अनाग्रह का आग्रह होता है। ठीक है, अपेक्षा का क्या होता है? तो उल्टा उपेक्षा होता है। ठीक है, तो बाकी जो 3 थे उसको मैंने बता दिए हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा 76 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि मौलिक, मौलिक है ना, तो मौलिक का विलोम बताना है हमें। ठीक है, तो मौलिक का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए मौलिक का जो विलोम है, वास्तविक का उल्टा क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। असली का क्या हो जाएगा? नकली हो जाएगा। और मौलिक मतलब कि किसी नयापन या फिर उसका हम उल्टा करेंगे तो अनुदित हो जाएगा। ठीक है, मूलभूत नहीं होगा। ठीक है, मूलभूत तो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके किया है। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न को आप एक बार ज़रूर से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग ज़रूर से चेक कर लेंगे, मुझसे भी गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 77 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे तिमिर शब्द है ना, तो तिमिर का क्या हो जाएगा? उल्टा, तिमिर का उल्टा क्या हो जाएगा? तो तिमिर का ही उल्टा हम पढ़े थे आलोक को, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। रंगीन का रंगहीन होता है। किरण का क्या हो जाएगा? तो किरण का विकिरण हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? डी है, आलोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न। देखिए 78 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अर्वाचीन का क्या होता है? तो अर्वाचीन, देखिए अर्वाचीन का होता है प्राचीन, है ना, अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राचीन नहीं दिया है, तो यहाँ पर कुछ और दिया होगा, है ना। प्राचीन अर्वाचीन का नवीन होगा क्या? नहीं होगा, है ना, अर्वाचीन का नवीन नहीं होगा। समीचीन, तो देखिए समीचीन जैसा कोई शब्द नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सनातन नहीं होगा, तो पुराचीन हो सकता है ना। पुराचीन मतलब भी क्या होता है? पुराने, जो है ना, जो पुराने समय के हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पुराचीन भी कहते हैं। तो प्राचीन और पुराचीन दोनों क्या होते हैं? पर्याय होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या मिला हमें? ऑप्शन डी मिल गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 79 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि ऐच्छिक है, तो ऐच्छिक का क्या हो जाता है? अनैच्छिक होता है ना, तो यहाँ पर तो अनैच्छिक दिया नहीं है ना, तो कोई दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो ऐच्छिक का क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, ऐच्छिक का और क्या होता है? तो अनिवार्य भी होता है। ठीक है, उपयोगी का क्या हो जाएगा? अनुपयोगी हो जाएगा। कीमती का क्या हो जाएगा? कीमती का हो जाएगा सस्ती। और जरूरी का क्या हो जाएगा? दूसरा कुछ होगा, है ना, तो जरूरी का तो
कमेंट कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 80 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि त्रास, तो त्रास का उल्टा क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए त्रास का उल्टा होता है निर्भयता। क्या होता है? निर्भयता। त्रास मतलब कि भययुक्त व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो भय तो होगा ही नहीं, कष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि त्रास का जो अर्थ है वो लगभग लगभग भय के समान है। तो भय और कष्ट तो होगा नहीं, तो निर्भयता ही होगा। और रत्न तो कोई दूसरा अर्थ दे रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 81 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा का उल्टा क्या होता है? तो देखिए ब्रह्मा का उल्टा होता है जीव। ठीक है, ब्रह्मा का उल्टा क्या होता है? जीव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 82 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुराग, अनुराग का क्या होता है? तो देखिए अनुराग जो शब्द है उसका उल्टा होता है विराग। ठीक है, अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। और राग का उल्टा भी विराग होता है। ठीक है, सुराग का उल्टा भी क्या होता है? विराग होता है। और अराग जैसा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाले शब्द आप काट सकते हैं। और इसका भी उल्टा यही होता है, इसका भी उल्टा क्या होता है? यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 83 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या हो जाएगा? उल्टा उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। और उपेक्षित का क्या होता है? तो उपेक्षित का उल्टा होता है अनुपेक्षित। ठीक है, यहाँ पर अनुपेक्षा दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, उपेक्षित का अनुपेक्षित हो जाता है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 84 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि पाश्चात्य, तो पाश्चात्य का उल्टा हमें बताना है। देखिए पाश्चात्य का उल्टा पौर्वात्य होता था, है ना, तो पौर्वात्य तो दिया नहीं है, तो इसका उल्टा हमें क्या मिल जाएगा? और तो इसका उल्टा हो जाएगा पूर्वीय, भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला का हो जाता है पिछला, है ना। बाकी चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 85 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम का सबसे अच्छा विकल्प है। अनुज, तो देखिए अनुज का क्या होता है? अग्रज होता है। ठीक है, और अग्रज का उल्टा क्या होता है? अनुज होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 86 नंबर प्रश्न। विलोम शब्द के रूप में कौन सा युग्म ठीक नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो बाकी 3 जो है वह विलोम शब्द को बता रहे हैं और एक जो है वह नहीं बता रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इष्ट का अनिष्ट ये तो विलोम शब्द बता रहा है। दाता का याचक ये भी है। गहरा का उथला ये भी है। सार्थक और उपयोगी जो है वह लगभग समानार्थी शब्द है ना। या फिर सार्थक का क्या होना था? निरर्थक होना था। क्या होना था? निरर्थक होना था। ठीक है, निरर्थक। या फिर उपयोगी को कर देता अनुपयोगी, तब भी ठीक था, है ना। तो यहाँ पर जो गलत है वो सही हो जाएगा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला है हमारा 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ, यथार्थ मतलब उस चीज़ की बात हो रहा है जो कि वास्तविक में है ना। तो वास्तविक का उल्टा क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा। ठीक है, सत्य का असत्य होता है। आदर्श का क्या होता है? रुक्ष होता है। ठीक है, मिथ्या यानी कि झूठ, तो झूठ का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। निर्दय का उल्टा क्या होता है? सहृदय, सहाय,
सभय या फिर सदय। तो देखिए निर्दय का उल्टा क्या होता है? सदय। निर्दय का उल्टा क्या होता है? सदय होता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 89 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ भी उस विलोम शब्द जो सबसे अच्छा विकल्प है उसी को चुनना है। लोलुप का उल्टा क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए लोलुप का उल्टा, लोलुप मतलब कि लालची की बात हो रहा है ना। अगर आपको संतुष्टि है तो आप लालची नहीं होंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ नए नए शब्द है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अधीर है तो अधीर का क्या हो जाता है? धीर हो जाता है, या फिर धीर को ही उल्टा क्या करते हैं? अधीर करते हैं। द्वेष का क्या हो जाएगा? द्वेष का हो जाएगा राग हो जाएगा, या फिर इसी को हम प्रीति भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रीति भी लिखते हैं। ठीक है, उत्सुक का क्या हो जाएगा? अनुत्सुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुत्सुक हो जाएगा, अनुत्सुक। ठीक है, या फिर अनुत्सुक भी बोल सकते हैं, या फिर अनुत्सुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 90 नंबर प्रश्न। प्रसार का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रसार यानी कि, प्रसार का उल्टा क्या होता है? प्रसार यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा विस्तार से फैलाना, है ना। तो प्रसार का तो विस्तार नहीं होगा, प्रचार भी नहीं होगा और सार भी नहीं होगा, क्योंकि ये सभी क्या है उसके लगभग लगभग समानार्थी अर्थ दे रहे हैं ना। तो प्रसार का उल्टा क्या हो जाएगा? संकोच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 91 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। विपन्न का उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए विपन्न का उल्टा क्या होता है? विपन्न का उल्टा क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। ठीक है, और धनिक का क्या हो जाएगा? सॉरी, धनिक का उल्टा क्या होता है? तो धनिक का उल्टा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे शब्द नहीं होते हैं। धनी का उल्टा होता है निर्धन। ठीक है, और धनाढ़ का उल्टा, ये देखिए ये धनाढ़ वाला बहुत पूछा जाता है, तो इसका उल्टा होता है दरिद्र। ठीक है, धनाढ़ मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो इसके पास में बहुत ज़्यादा धन है ना। तो जिसके पास में ज़्यादा धन है उसी को हम धनाढ़ कहते हैं, और जिसके पास में कुछ नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? दरिद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 92 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है ये बताना। यानी कि तीन जो है वह विलोम शब्द को बता रहा है, एक जो है वह विलोम शब्द को नहीं बता रहा है। तो इष्ट का अनिष्ट होता है, सही बात है। छली का निश्छल होता है, ये बात भी सही है। सानुनासिक का निर्नुनासिक होता है क्या? तो देखिए सानुनासिक का निर्नुनासिक नहीं होता है ना। उत्कर्ष का विकर्ष होता है, ये बात भी सही है। तो ये सानुनासिक का निर्नुनासिक नहीं होता है। देखिए अनुनासिक का निर्नुनासिक होता है ना। तो सानुनासिक तो कोई गलत बात है, इसके जगह में क्या होना था? अनुनासिक होना था। इसके जगह में क्या होना था? अनुनासिक होना था। ठीक है, अनुनासिक। तो अनुनासिक का क्या होता है? निर्नुनासिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 93 नंबर प्रश्न। प्रारंभिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रारंभ करना, आरंभ करना ही है, तो ये तो नहीं होगा। आंतरिक तो होगा ही नहीं, है ना। आदि भी नहीं होगा, तो प्रारंभ का क्या हो जाएगा? अंत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 94, संगत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए संगत का विलोम पूछ रहा है। संगत यानी कि जिसके साथ में मेल होगा तभी आप संगत रखेंगे, है ना। तो ये तो विलोम को नहीं बता रहा है। कुसंगति, संगत का कुसंगति कहेंगे क्या? नहीं, संगति का कुसंगति होता है ना। तो ये भी नहीं है। तर्क संगत, तो तर्क संगत कोई बात नहीं हुआ यहाँ पर। तो संगत का उल्टा क्या हो जाएगा? बेमेल। ठीक है, संगत यानी कि कोई जो है वह आपके साथ में है। ठीक है, तो दो व्यक्ति है, दो दो व्यक्ति अगर साथ में है तो संगत है। दो व्यक्ति का कोई मेल नहीं है, मतलब अलग अलग है, तब मेल नहीं होगा तभी वो लोग क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो बेमेल है वो लोग। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। आगे है हमारा 95 प्रश्न। रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम का चयन कीजिए। अब रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पर? अभ्यांतर है, ठीक है। तो देखिए, अभ्यांतर का उल्टा पूछ रहा है, विभांतर, समानांतर, रूपांतरण या फिर बाह्य। क्या होता है अभ्यांतर का उल्टा? तो देखिए, अभ्यांतर का उल्टा क्या? अभ्यांतर मतलब कि क्या होता है? अंदर की बात है ना। और बाह्य मतलब क्या हो जाएगा? बाहरी, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होता है? बाह्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो रिक्त मतलब जो खाली है ना, उसकी बात कर रहा है। तो रिक्त की जगह में हम क्या लिख लेंगे? भरा लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? उसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त मतलब कि कुछ ज़्यादा हो गया है, तो उसमें कर दो आप लोग कमी, है ना। तो ये हो गया उसका उल्टा, ठीक है। खाली है तो उसमें आप लोग कुछ भर दो, तो ये हो गया इसका उल्टा भरा। सिक्त का क्या मैं बताया था? तो सिक्त का हो जाएगा शुष्क। सिक्त मतलब हो जाएगा किसी गीली वस्तु की बात कर रहे हैं ना। तो सिक्त का क्या हो जाएगा? शुष्क, शुष्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा भौतिक। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो भौतिक है ना, वो क्या है? भौतिक यानी कि किसी वस्तु को आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, है ना। और आध्यात्मिक मतलब कि आप उस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक का उल्टा क्या होता है? तो शारीरिक का उल्टा होता है मानसिक। लौकिक का क्या होता है? तो अलौकिक होता है या फिर दिव्य होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा 98 और 99 नंबर प्रश्न। 98 क्या बोल रहा है कि अभाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, अभाव जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होता है? भाव। भाव का उल्टा क्या होता है? अभाव, है ना। और भाव का ही उल्टा क्या होता है? कुभाव। तो ये तो नहीं होगा, ये तो विलोम में आ गया। प्रभाव का दुर्भाव होता है। तो ये दोनों तो आपस में ही लड़ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 99 नंबर प्रश्न। इसका विलोम शब्द खालिश स्थान है, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? अनीस होता है, ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या होता है? अनीस होता है, ठीक है। सामीस का उल्टा क्या होता है? निरामिस होता है। सामीस का उल्टा क्या होता है? निरामिस होता है, निरामिस, ठीक है। विष का क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, ये लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, पहचान कीजिए। यानी कि 3 जो है वह सही है और एक जो है वह सही नहीं है। तो ये वाले जो प्रश्न है, अब 99 प्रश्न मैंने करा दिए हैं ना, तो उसी के आधार पर जो 100 नंबर प्रश्न है उसको आप स्वयं करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है वह कमेंट जरूर करेंगे। मैं देखूंगा कि कौन कौन जो है वह सच में मेरा वीडियो देखता है, ठीक है। चलिए चलिए तो यहीं पर रखते हैं क्लास को। ये हो गया हमारा टारगेट 100 क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और कमेंट करेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो थैंक यू।